अस्सलाम वालेकुम, और आप देख रहे हैं SK यूट्यूब और फेसबुक चैनल। उम्मीद करता हूँ आप और आपके पास खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो है कि क्या हमें DNA कराना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल हमें DNA करवाना चाहिए। बहुत से भाई हैं, बहुत से बहनें हैं जो बर्थ को DNA नहीं करवाते। अगर आपने बर्थ टोपियाँ घर पे रखा हुआ है तो कोई इशू नहीं है, आप DNA ना करवाएं। लेकिन अगर आपने वही बर्थ किसी को शेयर करना है तो मेरा भाई DNA लाजिम करवाए। जो कुछ भाई हैं, बहनें हैं जो हाथ से चेक करके बर्थ शेयर करते हैं, खैर वो तरीका ठीक होगा, लेकिन ऐसे अभी है वो ऐसे कभी भी नहीं देखते। लेकिन ये कोई मुश्किल काम नहीं है। एक दफ़ा पैसे लगते हैं लेकिन इससे टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होता है। लेकिन अगर आप DNA के बगैर आप बर्थ शेयर करते हैं, भाई जो बहन आपसे परचेज करेगा वो ले जाएगा, उनका सारा साल जो मेहनत की होगी वो भी ज़ाया होगी और टाइम भी ज़ाया होगा। बाद में तरह से ऐसा होता है कि क्रिमिनल शेयर भी बना लेती हैं, यहाँ तक कि एग भी लैंड कर देती हैं। जो न्यू कैंसर होगा वो देख के तो खुश हो जाएगा, माशाल्लाह अंधेर आ जाए, लेकिन मेरा भाई वो पटाया कहीं भी नहीं होगा। तो थोड़े से पैसे लगा के आप DNA करवा लें। अब तो बहुत सी लेबोरेटरी वाले खुद आपके घर से आते हैं, फिर ब्लड सैंपल वगैरह जो है वो ले जाएंगे और विदिन 2 से 3 दिन में आपके रिपोर्ट आ जाएंगे। और मैं एक दफ़ा फिर कहता हूँ कि प्लीज़ जिन्होंने लगभग लगाए हुए हैं वो लाजिम DNA करवाएं अगर उन्होंने सेल करना है। अगर उन्होंने सेल नहीं करना, उन्होंने इशू तो कि आप घर पे रखें, जहाँ मर्जी ब्रीड जो है उनसे आपको बताया जितने बच्चे आए चलो घर पे सेल नहीं होने। लेकिन जिन्होंने सेल करना है मेरा भाई प्लीज़ आप अपने एवरी में किसी भी लेबोरेटरी वाले को बुलाएं और उनके DNA करवाएं। और जितने भी न्यू कैंसर है अगर उनको नहीं पता कि DNA कैसे करना है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि DNA होता कैसा है। जी ये देखें, हमने यहाँ पे एक लेबोरेटरी वाले को बुलाया हुआ है। उसने यहाँ पे आके बर्थ की सारी इंफॉर्मेशन लिखनी है। इसका रिंग नंबर क्या है, इनके माँ बाप कौन से हैं, और यहाँ पे मैंने अपने पास रिकॉर्ड रखा हुआ है बुक में लिख के कि इनके जो पेरेंट्स हैं इनके कौन कौन से सिक्स हैं और किन किन को रिंग डल गया हुआ है और किन किन के DNA बन गए हुए हैं। और ये देखें आप, उन्होंने सबसे पहले ब्लड का सैंपल लेना है और इसका ब्लड का सैंपल लेकर उसी बैग में डाल देंगे जहाँ सारी इंफॉर्मेशन लिखी थी। फिर इसके लेफ़्ट साइड वाले जो फैदर है उसमें से एक पर तोड़ेंगे, फिर इसके राइट साइड वाले फैदर में से उसमें से एक पर तोड़ेंगे, और उसके बाद जो इसकी टेल है, टेल में से इन्होंने एक पर तोड़ना है। चारों चीज़ें इन्होंने इकट्ठी करके एक बैग में डाल देना है। हर एक बर्थ का यही तरीका होगा। देखा आपने ये वीडियो, कोई मुश्किल नहीं, इससे आपका टाइम और अगले का टाइम बच जाएगा। वैसे DNA इतना महंगा तो नहीं, अगर आपने लाख 2 लाख 6 लाख के बर्थ लिए तो आपने किसी भी लेबोरेटरी वाले को बुला के मेरे ख्याल से मिनिमम 500 है 600 है ऐसा भी है एक टेस्ट का। तो इससे बेहतर है आप DNA करा के लोगों को सेव करें। बाहर के लेबोरेटरी वाले ने आना है, सैंपल उसने लेने हैं और 2 दिन में आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। लेकिन इससे क्या है कि ना अगले का नुकसान ना आपका नुकसान, और इससे आपका अच्छा बड़ा टाइम भी बच जाएगा। जो आप सेल करेंगे उसका भी, जो परचेज करेगा उसका भी, क्योंकि 1 साल बाद जब भीड़ नहीं आई, अंडे फटाइल नहीं हुए, वो बेचारा आपको वापस ला के बढ़ देगा कि भाई इनके तो अंडे ही फटाइल हो गया, तो बेचारे का तो टाइम गया। और आपका भी ये नुकसान होगा कि आपने जो रकम इनसे ली होगी आपको खर्च कर चुके होंगे। तो इसलिए आप लाजिम DNA कराएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और मैं अपना नंबर आपको शेयर कर रहा हूँ। अगर कोई भी बात चाहिए हो तो मेरे से रब्ता करें। इंशाल्लाह बाहर के सस्ते और जल्दी के स्टॉक पर भी मैं बच दूँगा। अगर बस में कोई भी प्रॉब्लम हुई, चाहे साल बाद वो बड़ा मुझे वापस देके देंगे और मैं ये लूँगा। बस ये बस की जिम्मेदारी मिली। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। इजाज़त है अपने भाई साथी जो है तो अल्लाह हाफ़िज़।